हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इन क्लास में। दोस्तों मैं नीतीश कुमार। दोस्तों आपको पता है यहाँ पे कि दोस्तों से लेकर आए क्या क्लास 12 का बायोलॉजी, ठीक है, एग्जाम 2024 के बच्चों के लिए हमने आपको सेट वाइज करके दोस्तों सवाल दे रहे हैं, ठीक है। यह वीडियो सेट 5 होगा और हम प्रत्येक सेट में मात्र 2 सवाल को देते हैं दोस्तों। बट वो सवाल जो सवाल अभी तक पूछा गया एग्जाम के माध्यम से, ठीक है, हम आपको सेट तक जितने भी सेट दोस्तों देंगे, प्रत्येक सेट में हम 2 सवाल देंगे और ये 2 सवाल, ठीक है, इंपॉर्टेंट होगा बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। और हम ऐसे कर करके दोस्तों एग्जाम तक आपको लमसम 150 सवाल देंगे, ठीक है। और 150 सवाल से सवाल बायोलॉजी में बाहर नहीं आएगा सब्जेक्टिव ग्रुप में, ठीक है। उम्मीद है कि आप मात्र 4 से 5 मिनट समय दीजिए मेरे पीछे दोस्तों, ठीक है। और हम आपको प्रत्येक वीडियो में 2 से 3 नंबर बढ़ाने का हम गारंटी देते हैं दोस्तों, ठीक है। यानी आप 150 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ना तो 100 से बाहर नहीं आने वाला है और आप अच्छा करके आएंगे। और फिर आप हमको कमेंट करिएगा, ठीक है, कि हाँ आप जो हम आपको सेट दोस्तों दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, यह सेट आपके लिए लाभदायक हुआ कि दोस्तों नहीं हुआ, ठीक है। तो वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक और कमेंट करिए, ठीक है। और अपने मित्रों को शेयर कर सकते हैं। चलिए हम सब ये सेट 5 होगा और हम सब यहाँ पे सेट, ठीक है, 5 में हम लेकर आए 2 सवाल। सवाल पहला क्या है, सवाल नंबर 9 की बात करेंगे, ठीक है। सवाल 9 की बात करेंगे सेट 5 में कि जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। जीन उत्परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, ठीक है। तो सुनिए क्या कहता है दोस्तों। कहता है कि किसी जीवों के गुण सूत्र की संख्या में, है ना, कोई भी जीव है उसके गुण सूत्र की संख्या में अस्थायी परिवर्तन को जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है। कोई जीव है दोस्तों, उसके गुण सूत्र में यदि किसी प्रकार के अस्थायी परिवर्तन हो जाता है तो हम सब इस परिवर्तन को क्या कहते हैं, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं। याद रखिएगा, किसी भी जीव के गुण सूत्रों में अस्थायी परिवर्तन को क्या कहेंगे, जीन उत्परिवर्तन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए सवाल नंबर 10 की बात करेंगे, है ना। सवाल नंबर 10 की बात करेंगे तो सवाल क्या है कि असमजात अंग क्या है, ठीक है। 10 में है असमजात अंग क्या है। सुनेंगे, अपसारी विकास में वैसी संरचनाएं जिसकी बनावट समान नहीं होती है लेकिन उसका कार्य समान होता है तो उसे असमजात अंग कहते हैं। यानी अपसारी विकास में वैसी संरचनाएं जिसकी बनावट समान नहीं होती है लेकिन उसका कार्य समान होता है उसे हम असमजात अंग कहते हैं। जैसे तितली तथा पक्षी के पंख, दोनों का पंख का दोस्तों यदि बनावट की बात करेंगे, उसकी संरचना की बात करेंगे तो अलग अलग है, बट उसका कार्य क्या है, एक समान है। क्या, दोनों उड़ने का काम करता है ना, दोनों उड़ने में दोनों पंख सहायता प्रदान करता है, ठीक है। तो ये अब एक क्या हो जाएगा, असमजात अंग। एक और पूछेगा दोस्तों कि समजात अंग क्या है, तो इसका उल्टा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि अपसारी विकास में वैसी संरचनाएं जिसकी बनावट, है ना, जिसकी बनावट समान होती है लेकिन उसका कार्य समान नहीं होता है तो सबसे क्या बोलते हैं, असमजात अंग कह देंगे वहां पे, है ना। क्या कह देंगे उसको, असमजात अंग कह सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम सब क्या देखे, 2 सवाल 9 और 10, जीन उत्परिवर्तन क्या है और असमजात अंग क्या है दोस्तों, ठीक है। तो यह सेट 5 आपका कंप्लीट हो जाता है। इसी प्रकार से हम सेट आगे देते रहेंगे। आप प्रत्येक सेट में मात्र हम आपको 2 सवाल देते हैं, ठीक है, ताकि आपको फायदा दोस्तों पहुंचेगा। तो नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहिए एन आर क्लासेस के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।